नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में ज्ञान प्रकाश संस्कृत पुस्तकालय समिति द्वारा भारत में लंबे समय से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के सकारात्मक परिणामों के बाद अब नेपाल के कंचनपुर जिले में भी अभियान शुरू किया गया है। जिला कार्य समिति कंचनपुर की संख्या अध्यक्ष गंगा बिष्ट, निर्मला जोशी, सरस्वती दाहाल, निर्मला खत्री, जोशना बिष्ट, भागीरथी बिष्ट सहित कई महिलाओं ने अभियान को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से युवाओं और नशे के आदी लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभियान के संयोजक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर नशे का जाल युवाओं को बर्बाद करने के लिए फैलाया जा रहा है। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान को विश्व कल्याण का आध्यात्मिक आंदोलन बताया और कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि नशा त्याग कर स्वस्थ जीवन अपनाएं, क्योंकि यह समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भर्ती के नाम पर 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले को धारचूला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक देवेंद्र निवासी धारचूला द्वारा भर्ती के नाम से कुछ लोगों से 24 लाख रुपए की ठगी की गई थी। ठगी के शिकार लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित देवेंद्र के विरुद्ध भादवी धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन राणा की न्यायालय में हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। भारत और नेपाल के बीच छारछुम में निर्माणाधीन मोटर पुल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने की, जिसमें पुल के लिए सुरक्षा और अतिरिक्त ढांचागत आवश्यकताओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मोटर पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त बैरियर और गेट निर्माण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने प्रस्ताव दिया कि पुल का संचालन शुरू होने के साथ एसएसबी की एक प्लाटून और कस्टम कार्यालय के लिए भूमि की जरूरत होगी। डीएम ने बीआरओ को पुल के पास चट्टानों को हटाने के प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही एसडीएम धारचूला को विभिन्न विभागीय चौकियों और कार्यालयों के लिए वांछित भूमि का विवरण जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। अधिकारियों को पुल के आसपास की भूमि का निरीक्षण और सीमांकन करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार अराजक तत्वों पर नजर रखने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष बलुवाकोट हरीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में संतोष शाह निवासी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर उसका वाहन सीज किया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 125 व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई की गई। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के आदेशानुसार सिडकुल क्षेत्र में पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर एवं सर्विलांस की मदद से सूर्यनगर जाने वाले रास्ते से चेकिंग के दौरान स्कूटी में 4,600 नशीले इंजेक्शन को अवैध रूप से परिवहन करते हुए रजत सैनी, रुड़की व राहुल कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश नाम के 2 संदिग्ध युवकों को दबोचा। सूचना पर मौके पर पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा भी इतनी अधिक मात्रा में इंजेक्शन की तस्करी अवैध होने की पुष्टि की। इंजेक्शन परिवहन करने के बारे में जानकारी करने पर आरोपी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। बरामदगी के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी थी। सिडकुल थाना क्षेत्र में हमारी सीआईयू यूनिट, सिडकुल थाना पुलिस और हमारी जो ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए
करीब 4600 के ऊपर हम लोगों के इंस्पेक्टर जो इंजेक्शंस हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं और ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई कि ये जो इंजेक्शंस हैं वो नशे के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे, उसी को इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों की अरेस्टिंग की गई है और इसके सारे वेयर अबाउट्स को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेके आए हैं और किन लोगों को इनको दिया जाना था, उनको भी हम लोगों के द्वारा इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग्स भी और होनी है और इसके साथ ही जो ड्रग्स के अगेंस्ट हम लोगों की जो लड़ाई है वो लगातार चल रही है और इसमें सभी विभाग जो इससे लाइन अप है सभी एक साथ मिलकर इस कार्रवाई को कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड की जो अवधारणा है उसके लिए हम लोग सभी लोग लगे हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय में हरिद्वार पुलिस द्वारा करीब 15 करोड़ से ऊपर की जो रिकवरी लोगों से की गई है, जिसमें जो गैंगस्टर एक्ट या जो हमारे एंटी नारकोटिक्स जो कार्रवाई है उसमें करीब 15 करोड़ के आसपास की संपत्ति की जब्ती करने का हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें और भी हम लोगों के द्वारा लाइनअप है जिसमें पिट एनडीपीएस या अन्य मामलों में भी अरेस्टिंग्स आगे जारी रहेगी। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।